ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 22वां अध्याय और 12th श्लोक 12वां श्लोक। तो हमने सुना किस प्रकार से स्वयंभू मनु बोलते हैं कि मैं यहाँ पर आया हूँ एक विशेष पर्पस से। मैं अपनी पुत्री को तुम्हारे लिए लाया हूँ जो कि गुणों में तुम्हारे बराबर है, तुम्हारी जैसी है, तुम्हारी गृहस्थी को चलाने में बड़ी सफल साबित होगी, तो तुम इसको स्वीकार करो। आगे बोलते हैं, उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादः न शश्यते अपि निर्मुक्त संगस्य कामरक्तस्य किं पुनः। स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट का निरादर नितांत विरक्त पुरुष के लिए भी प्रशंसनीय नहीं है, फिर विषयासक्त के लिए तो कहना ही क्या। स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसा हम सुनते हैं शास्त्रों में कि हमें संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रयासश्च, ऐसा हम सुनते हैं। प्रयास करना, उससे हमारी चेतना खराब होती है, क्योंकि जो हमारे भाग्य में है हमारे कर्मों के अनुसार वो हमें मिलता ही है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसलिए बहुत प्रयास करने से नहीं होता। प्रयास क्या करें, फिर कुछ करें ना, प्रयास करें अपने कर्मों को सुधारने का, जिससे आगे आने वाला भाग्य सही हो जाए। प्रयास करें भगवान की भक्ति का, प्रयास करें सेल्फ डिस्कवरी का, अपने को शुद्ध करने का, ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने आप हमारे को पैसा मिल रहा है, कई बार होता है ना, हम कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं लेकिन पैसा बहुत मिले जा रहा है, मिले जा रहा है, मिले जा रहा है हमारे कर्मों के अनुसार, तो भक्त उसको मना नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो उसको भगवान की सेवा में लगाता है। इसलिए इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। हमारा जो वैराग्य है वो ऐसा नहीं है कि हम ये भी त्याग देंगे, हम वो भी त्याग देंगे, हम ये भी त्याग देंगे। हमारा वैराग्य है कि हम इसको भी ले लेंगे, उसको भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, लेकिन अपनी प्रसन्नता के लिए उसका प्रयोग नहीं करेंगे। उसका प्रयोग करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसा गुरु परंपरा के निर्देशन में हमें बताया जाएगा, वैसे वैसे हम अपने शरीर को, अपनी वाणी को, अपने धन को, अपने संबंधियों को उसी तरह से यूज करना चाहेंगे, ताकि इससे भगवान की प्रसन्नता अल्टीमेटली हो। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि स्वतः प्राप्त होने वाला, तुम तो बैठे हो, मैं ही तुम्हें दे रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि तुमने इस पत्नी को प्राप्त करने के लिए जगह जगह मैट्रिमोनियल में अपना डाल दिया है। रोज एक कन्या आ रही है मिलने के लिए, नहीं इसकी नाक टेढ़ी है, इसका कान टेढ़ा है, इसका रंग गेहुआ है, इसके कद छोटा है, इसका ये है। ऐसा तो नहीं किया तुमने। मैं ही तुम्हें अपनी बेटी दे रहा हूँ स्वयं से, जो कि गुणवती है। तो जब कोई भेंट अपने आप से मिल रही हो, इसका मतलब ये भगवान का प्लानिंग है। भगवान की प्लानिंग को क्यों मना कर रहे हो? इसको एक्सेप्ट कर लो, और भगवान की सेवा में लगाओ। तो ये बता रहे हैं कि ऐसा तो विरक्त पुरुष के लिए, यानी कि सन्यासी को भी अगर कोई ऐसी भेंट प्राप्त होती है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। बार बार कह रहे हैं, सन्यासी को एक कन्या दी किसी ने, उसने कन्या तो बहुत अच्छी है, हाँ बढ़िया, अब इंजॉय करेंगे। सन्यासी को यदि कोई पुरुष स्त्रियां मिलती हैं, ऐसे श्रील प्रभुपाद को कितने यंग लोग मिले, ओल्ड लोग मिले, उन्होंने सबको भगवान की सेवा में लगा दिया, एक भी वस्तु अपने लिए नहीं ली। और इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने संप्रदाय को बनाया, जिसको हम युक्त वैराग्य के आधार पर, तो यही बता रहे हैं कि विरक्त पुरुष के लिए भी सही नहीं है, तो विश्वासत के लिए तो कहना ही क्या। या उद्यतम अनादित्य कीशानम कीनाशम अभिचाय अभियाचते क्षीयते तत् यशासीतम मानः च अवज्ञाहत। जो स्वतः प्राप्त भेंट का पहले अनादर करता है, बाद में कंजूस से वर मांगता है। कई बार होता है ना, जैसे हम किसी घर में खाने जाते हैं, खाओगे तो नेचुरली आउट ऑफ ह्यूमिलिटी हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पता लगा वो व्यक्ति वापस ही ले गया, फिर लगता है वो वही तो ले ही गया, मेरे को लगा एक बार बोलेगा ले लीजिए ना, ले लीजिए ना, वो ले ही गया, फिर अच्छा चलो दे दीजिए। ये सिचुएशन बता रहे हैं कि पहले तो मना कर दिया और बाद में फिर से मांगता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम देवती को मना कर दो, नहीं 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 क्या करूँगा मैं, और फिर बाद में सोचते रहो हो भगवान ने भी बोला था, कैसा मूर्ख हूँ, मना कर दिया। तो ये बता रहे हैं कि पहले अनादर करता है, बाद में कंजूस से वर मांगता है, वह अपने विस्तीर्ण यश को खो देता है, अन्यों द्वारा अवमानना से उसका मान भंग होता है। फिर मांगना पड़ता है ना, मांगना पड़ता है तो मान भंग हो गया। पहले अपने आप आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट मिल रहा था, तब कह देते हाँ जी दे दीजिए, लेकिन हमें तो दिखाना था, थोड़े कुछ मैनर्स दिखाने थे, कुछ दिखाना था, नहीं 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 नहीं, नहीं। तो इसलिए
अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसी कोई अपॉर्चुनिटी आए, हाँ, भगवान की सेवा करने की, उसको लपक लेना चाहिए। हाँ, यदि हम ज़्यादा ना नू करते हैं ना, कई बार हम आउट ऑफ इग्नोरेंस, आउट ऑफ तमोगुण भी मना कर देते हैं। कई बार अचानक से आता है, कहीं यात्रा चल रही है, चलोगे? हमें तो नहीं नहीं ऐसे क्यों चलेंगे, एकदम से नहीं चलेंगे। अरे एकदम से नहीं चलेंगे तो आप क्या मतलब चाहते हैं कि पहले 1 साल पहले आपको बताया जाए, फिर आप प्लानिंग करें, दिमाग को बनाएं, सेट करें, फिर चलेंगे। तो कई बार ऐसे लोग ऐसी परिस्थितियों में मना कर देते हैं और बाद में उसमें आते हैं, अरे यार हम हाँ ही कर देते, क्यों मैं इतना रिजिड हूँ, क्यों मैं नहीं सोचता हूँ, क्यों मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, है ना। अचानक से बोला ये सेवा ये करोगे, नहीं। क्योंकि दिमाग में हमेशा ना करने की आदत है। ऑफिस में काम करते हैं ना, कुछ काम दिया तो नहीं नहीं करेंगे, पहले से क्यों नहीं बताया, प्लान में कहाँ था, ये कहाँ था, वो कहाँ था। अट इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व, ध्यान में रखिए। हाँ, कोई आपको अचानक से सोने का टुकड़ा दे, नोट की गड्डी दे तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम मना नहीं करते हैं, लेकिन सेवा आती है तो हम सोचने लग जाते हैं। तो इसलिए भगवान की सेवा का जब मौका मिले तो इट शुड बी ग्रैब्ड एक्चुअली में, हाँ, एज सुन एज पॉसिबल। कैसे होगा, क्या होगा, वो सोचेंगे, गुरु से आशीर्वाद लेंगे, आशीर्वाद से हम कर पाएंगे, हमारी एनीवे कैपेसिटी नहीं है। यदि पहले ही मना कर देंगे तो काहे का आशीर्वाद। तो इस प्रकार से समझा रहे हैं स्वयं मनु, कहीं मना ना कर दें। फिर बोलते हैं अहं त्वा शृणवं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अतः त्वम् उपकुर्वाण प्रत्ताम प्रतिग्रहण में। स्वयं मनु कहते हैं, हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप ब्याह के इच्छुक हैं। मैंने ऐसा सुना है, कृपया मेरे द्वारा दान में दी जाने वाली कन्या को स्वीकार करें, क्योंकि आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत तो नहीं ले रखा है। यस, तो 25 साल की उम्र तक या जब तक किसी की शादी नहीं होती है तब तक हर कोई ब्रह्मचारी कहा जाता है। उसके बाद गुरु के आदेश से, यदि गुरु है तो वो विवाह आश्रम में जा सकता है, गृहस्थ आश्रम में जा सकता है, नहीं तो वो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का भी प्रण कर सकता है। जनरली लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि तुमने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण तो नहीं किया है, जहाँ तक मुझे पता चला, क्योंकि नारद मुनि भी आपके बारे में बताते रहते हैं। तो तुम जब शादी का सोच ही रहे हो तो फिर ये कन्या उचित तो है गुणों के अनुसार। तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, जानते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी ब्रह्मचारी के ऊपर डोरे नहीं डालने चाहिए, जैसा कि कई बार लोग करने लगते हैं। हाँ, कई बार ऐसी गड़बड़ हमारी कई माताएं कर देती हैं। बेचारा ब्रह्मचारी था, उसने प्रण ले रखा था, उसके सामने अब क्या करे। ये माता और पुरुष का जो अट्रैक्शन है वो ज़बरदस्त है। 2-4 अच्छे से मैसेज कर दिए, 2-4 बार थैंक यू बोल दिया तो सामने वाले का मन विचलित हो जाता है। इसलिए हमें अपना बिहेवियर बड़ा सतर्कता से रखना चाहिए। किसी के आश्रम में, किसी के प्रण में, वैसे ही एक स्त्री का ये कर्तव्य है कि किसी दूसरे पुरुष को रिझाए ना कभी, जो किसी और का पति है। उससे वो बहुत, क्योंकि ये इसमें गिर जाना बड़ा स्वाभाविक है। ये समाज ऐसा हो चुका है, हमारे अंदर इतना बल नहीं है कि हम इस चीज़ के लिए मना कर पाएँ। इसलिए अपना चरित्र को, अपनी ड्रेसिंग को, अपने व्यवहार को बड़ा कुशलता से यूज़ करना चाहिए कि हम अननेसेसरी किसी के अंदर कुछ काम वासना ना पैदा कर दें। तो वो कह रहे हैं कि आप तो ब्रह्मचारी व्रत का पालन ऐसा तो नहीं है, तो आप क्यों ना कन्या को स्वीकार कर लें। फिर जो है ऋषि उसका आंसर देते हैं, क्या बोलते हैं, ऋषि उवाच बाणम उद्दोडु काम अहम अप्रता च तव आत्मजा आवयो अनुरूपः सौ आद्या वैवाहिका विधि। महामुनि ने उत्तर दिया, निसंदेह मैं विवाह का इच्छुक हूँ। बता दिया, इन्होंने ऐसा नहीं किया रोटी खाओगे, नहीं नहीं नहीं, इन्होंने कहा हाँ मैं विवाह का इच्छुक हूँ। क्यों इच्छुक है हम जानते हैं, वो हम पहले सुन चुके हैं। उनके गुरु, उनके पिताजी का आदेश था, और आपकी कन्या ने ना किसी से विवाह किया है, ना किसी को वचन दिया है। दिस इज जस्ट अनलाइक द मॉडर्न वर्ल्ड, जहाँ पे कन्या न जाने कितनों को वचन दे चुकी होती है। स्कूल में ही पहले 10वीं 12वीं में होता था, अब 6th 7th में हो जाता है, अब शायद उससे भी पहले हो जाता होगा। कितनों को वचन दे जाते हैं, कितनों से क्रश हो जाते हैं, और उसमें क्रश हो जाता है। और लोग भी बोलते हैं भाई तेरा किसी के साथ हुआ नहीं, कैसा आदमी है। फिर वो सोचता है नहीं अच्छा ऐसा है क्या, कुछ रॉन्ग है, समथिंग रॉन्ग विद मी। वो निकल पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि ना तो किसी से विवाह हुआ है, ना ही किसी को वचन दिया है। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार हम विवाह कर सकते हैं। क्योंकि किसी के ऊपर अगर हृदय चला गया और शादी कर ली किसी और से, तो वहीं पे सोचता रहेगा व्यक्ति। ऐसा आजकल होता है, और फिर शादी करते ही थोड़े दिनों में पता लगता है इसका तो कोई और था, और डिवोर्स वगैरह। तो ये बड़ी समस्याएं हैं आजकल के इस समाज में।
इस मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें सुख कम दिया है और दुख ज़्यादा दिया है। क्या करेंगी घर की सुविधाएं, बताइए मुझे, आप बताइए। घर में हमने इतनी सुविधाएं बटोर ली, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, क्या नहीं रखा, लेकिन अल्टीमेटली क्या मिला? हाँ, फेथलेसनेस, क्या कहते हैं, इनफिडिलिटी, समथिंग लाइक दैट। हाँ, धोखा, फरेब। अब बताइए क्या करेंगे सामान का? क्यों ऐसा? क्योंकि समाज ऐसा हो गया है। ये तो शुरू से ही था, स्त्री पुरुष का अट्रैक्शन तो पहले से ही था, लेकिन ये ओपननेस की वजह से हाँ वो क्या हो गया, नियम कानून टूटने लगे। इससे अल्टीमेटली क्या मिला? अपार दुख मिला। उन सुविधाओं का उतना फायदा नहीं मिला मुझे जो मुझे आजकल मिल रही हैं, लेकिन ये जो रिश्तों में जो दरार पड़ी, इससे अपार दुख मिला। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है चक्करबाजी, तो विवाह किया जा सकता है। जानते थे उनके बारे में, अभी पता चलेगा आपको। हाँ, कर्दम मुनि भी पूरी इंफॉर्मेशन के साथ थे। कामासा भूयात नरदेव ते अस्या पुत्रया समान समामन्य मनाय विदो प्रतीत क एव ते नन याम न आद्रियेत स्वया एव कांतया क्षिपितम एव श्रियम। आप अपनी पुत्री की वेदों द्वारा स्वीकृत विवाह इच्छा की पूर्ति करें, यानी कि आप आगे बढ़ें, विवाह की तैयारियां कीजिए। उसको कौन नहीं ग्रहण करेगा? वह इतनी सुंदर है कि उसकी शारीरिक कांति उसके आभूषणों की सुंदरता को मात कर रही है। शारीरिक कांति की बात कर रहे हैं। कांति इज नॉट कॉम्प्लेक्शन, ध्यान रखिए। गोरी चमड़ी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कांति के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, एक ग्लो, एक तेज जिसको कहते हैं, हाँ, वो एक डिफरेंट चीज़ है। वास्तव में कोई रोशनी नहीं निकलती है चेहरे से, बट एक अलग चीज़ पता चलती है। जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता होती है, भगवान जिसके हृदय में होते हैं, वो भगवान का तेज समझ लीजिए उस व्यक्ति के चेहरे पे आ जाता है और व्यक्ति डिफरेंट लगने लगता है। तो ये कह रहे हैं, ये कांति इतनी ज़बरदस्त है देवभूति के अंदर कि जो इसने आभूषण पहने हैं ना, वो कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं उस आभूषणों को पहनने का। ये जो मेकअप शेपअप, हाँ, कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। जिसको करके हम लोग अपने थोबड़े को चमकाने का प्रयास करते हैं। एक बदसूरत व्यक्ति भी जो शक्ल से बदसूरत है, बहुत सुंदर लग सकता है यदि उसके अंदर से कांति हो, आध्यात्मिकता हो। तो कहते हैं आभूषण एक्चुअली में आभूषणों की शोभा, ये लेडी है। आभूषण इसको शोभित नहीं कर रहे हैं, ये आभूषणों की शोभा है, ऐसा बता रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने उसको देखा और क्या बोलते हैं, कहते हैं कि मैंने सुना है याम हर्म्या पृष्ठे कोणत अंघ्री शोभाम विक्रीडतम कंदुक विहल अक्षिम विश्वावसु न्यपतत स्वात विमानात विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता। मैंने सुना है कि आपकी कन्या एक बार अपने महल की छत पर खेल रही थी, गेंद से खेल रही थी। देखिए, जानते हैं इतना कुछ। और वहां पर उनकी छत के ऊपर से एक विमान जा रहा था। तो एक बात तो ये समझ में आती है कि उस जमाने में भी विमान हुआ करते थे। दूसरा, प्रभुपाद कहते हैं कि विमान अगर जा रहा था और विमान में कौन बैठा था? गंधर्व बैठा था एक, जिसका नाम था विश्वावसु। जब उस विश्वावसु ने आपकी बेटी को छत पर गेंद से खेलते हुए देखा, तो प्रभुपाद कह रहे हैं देखा, इसका मतलब विमान भी ज्यादा ऊंचा नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी विमान ऊपर से उड़ता है, हवा पेड़ों पे से तो जाएगा नहीं, पेड़ों के ऊपर से जाएगा। तो इसका मतलब वो महल, उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, काफी ऊंचा महल रहा होगा, तभी वो इतनी ऊंची पे थी और वहां से उसको पूरा विजिबल था। तो वो जा रहा था विमान से, उसने देखा आपकी बेटी को खेलते हुए, और क्या हो गया, जब वो देखा तो, तुझे देखा तो वो हो गया, और क्या हो गया, ऊपर से नीचे धड़ाम से गिर गया। क्योंकि वह अपने नुपुरों की ध्वनि तथा चंचल नेत्रों के कारण अत्यंत सुंदर लग रही थी। तो बता रहे हैं कि विश्वावसु गिरा आपकी बेटी के अंदर कभी किसी के प्रति, ये बताना चाह रहे हैं कि दूसरे अगर देखे आहें भरते हैं, हा भरते हैं, हाय हाय करते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यही कि यदि उस लेडी के अंदर ही अगर ऐसे चंचलता है, जो आज इसके साथ कल उसके साथ ऐसा विचार है, तो क्योंकि ऐसा नहीं है, हाँ, इसलिए मैं इस विवाह को करने के लिए राजी हूँ, ऐसा वो बोलते हैं। तो बहुत सारे लक्षण यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार से किसके साथ विवाह किया जा सकता है। वास्तव में आजकल ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट कि हमें देवहूति मिलेगी, क्योंकि हम भी करदम नहीं हैं। इसलिए जो भी भगवान की कृपा से मिलता है उसको स्वीकार करें और उसको भगवान की सेवा में लगाएं। इसी में जीवन की सार्थकता है।
रेदर देन दूसरे की थाली का बैगन देखने का, लड्डू सॉरी, वो लड्डू पता नहीं कितना स्वीट है तो उसकी थाली वाले को ही पता है। सब अपनी थाली में देखें और उसी थाली को भगवान को अर्पित करें, भगवान को भोग लगाएं, उनकी आरती करें और जीवन को सफल बनाएं। यहाँ पर जो शादी की बातें हो रही हैं, एक समझ में आता है कि एक डिफरेंट ही कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफरेंट ही हो रहा है, जैसा कि हमारे यहाँ शादियों में होता है। हम आपके हैं कौन, ऐसा लगता है कि मूवी नहीं है, पूरा एक फेस्टिवल ही है, एंजॉयमेंट की पूरी तैयारियां हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है, आज ये होगा कल वो होगा। ध्यान रखिए, जीवन में किसी भी कॉर्नर पर दुख संकट हमारा वेट कर रहे हैं। ये जीवन ऐसा ही है, इस जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सब अच्छा ही चलेगा। इसलिए यदि हम इसको इग्नोर कर रहे हैं तो हम उस संकट में बहुत बड़े गम में डूब जाएंगे। जीवन के यथार्थ पर्पस को समझिए, उसके असलियत को समझिए और जो भी हो सके उसको भगवान की सेवा में लगाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जैसे कि यहाँ पर इस कहानी से खासतौर पर मिलेगा, ये कहानी स्पेशली गृहस्थ आश्रम के लिए है, ये समझने के लिए गृहस्थ आश्रम किस पर्पस के लिए है, इसको ध्यान से सुने और जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की